मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क का सदर सूदी बैंकारी या सूद में गुंजाइश के हवाले से उलमाए कराम से यह दरख्वास्त करते हैं कि हो सके तो इसमें गुंजाइश पैदा की जाए। अब ऐसे मुल्क के एक सूबे की एक असेंबली में सूद के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद का मंजूर होना क्या किसी मौजज़े से कम है? इस पर हम बात करेंगे औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। सबसे पहले यह बताइएगा, केपीके असेंबली को क्या यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अब वाकई तब्दीली का जो नारा लगाया था उस पर गामजन है? चाहता हूं जी जी, गो अहेड। पाकिस्तान का आइन जो है 38F, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आर्टिकल है जी, वो कहता है कि जल्द अज जल्द हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको सूद को खत्म करे। केपी एक बात उसको बताऊंगा कि केपीके ने जो कर दिया है ना जी जी, एक बात याद रखे जी जी, पाकिस्तान में अगर अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल हुआ, पाकिस्तान में अगर हमारे अमाल की वजह से अजाब नाज़िल हुआ, पाकिस्तान में अगर हमारी हरकतों की वजह से कोई ऐसी कैफियत आई कि हम अजाब में मुब्तला हुए, तो एक बात याद रखिए, केपीके की असेंबली ने यह करारदाद मंजूर करके सूद के खिलाफ और बाकायदा उन्होंने एक और बिल पेश किया है कि सूद जो कि इंडिविजुअल सूद होता है जी जी, जो 3 साल, उसके लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक उन्होंने कैद की सजा दी है, जुर्माने भी, क्योंकि बैंकिंग उनके इख्तियार में नहीं है। जी जी, बैंकिंग जो फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में है, करेंसी, बैंकिंग, स्टेट बैंक, और उन्होंने मंजूर किया करारदाद कि जनाब आप इसको क्या करें, इसको फौरी तौर पर खत्म करें। बिल्कुल सही। पाकिस्तान अजीबोगरीब मुल्क है। कालाबाग डैम पे केपीके की करारदाद मंजूर होती है, पूरे मुल्क में शोर मचता है कि कालाबाग हो गया, साथ सिंध असेंबली साथ आ जाती है, बलूचिस्तान असेंबली साथ आ जाती है, कालाबाग। अल्लाह उसके रसूल के जंग के खिलाफ केपीके ने आज करारदाद मंजूर की है, किसी ने बात नहीं की। मैं आज भी कहता हूं कि केपीके ने उस अजाब से अपने आप को बचा लिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। और याद रखो कि पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली को अगर इस वक्त देखिए, बात से एक बात तो उन्होंने तय कर दी है जी कि हम उस जंग से बाहर हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जंग के खिलाफ जो जंग है उससे बाहर हैं, सही, हम उस जंग में शरीक नहीं होते। उन्होंने अपने आप को उस जंग से रजा कर लिया। बिल्कुल सही। जितना उनका इख्तियार था उन्होंने कर दिया, ऐलान कर दिया। मैं और आप भी जैसे ही पाबंदी उठी 89 में लोग वहां चले गए। अच्छा, उसके बाद तकी उस्मानी साहब थे और 2-3 लोग थे, तंजील रहमान साहब वगैरह, इन्होंने एक फैसला तहरीर किया और बैंकिंग सूद को हराम करार दिया और कहा कि ये ठीक नहीं है। हजरत किबला नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत, रहमतुल्लाह अलैह, हाँ मैं क्या कहें। अच्छा ठीक है, मान लिया। आप एक कोर्ट ने फैसला कर लिया है, सही, जब फैसला कर लिया तो आप अपील में क्यों जाते हो? नवाज शरीफ साहब अपील में चले गए सूद के खिलाफ। अच्छा, उस वक्त चले गए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले जाए, सही, कि ये फैसला जो है इन्होंने जो सूद को हराम करार दिया है इसके अलावा अपील में चले जाते। ओह माय गुडनेस, ओके ठीक। अपील जो है उसके बाद चलना शुरू हुआ, 1 पेशी, 2 पेशी, 3 पेशी, 4 पेशी। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब, मुशर्रफ साहब ने इनका सूरज गुरूब कर दिया।